सर, आज कार्यकर्ता बैठक था, इस उपलक्ष्य में आप भी मौजूद रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? कार्यकर्ता महागठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन था और इसमें सभी महागठबंधन के जो नेता थे इस सीवान जिला के सभी उपस्थित रहे। सब लोगों ने जो कार्यकर्ता सम्मिलित थे उनको इन लोगों ने कहा कि भाई अच्छे तरीके से आप तैयार रहिए और 25 मई को चुनाव होने वाला है, मतदान होगा, उसके लिए अपने अपने गांव में अपने अपने बूथ को आप बढ़िया तरह मजबूत करने का काम कीजिए और वहां पर आप कमेटी भी बनाने का काम कीजिए। हर हाल में देश के संविधान पर खतरा है, उसको बचाना है। देश को तोड़ने वाले ताकतों को, देश के उनके फन को कुचलना है। देश में जो गलत स्थिति पैदा करने का काम लोग कर रहे हैं उनको हटाना है। और इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है, जो सेकुलर पार्टी का जमात है, जो समाजवादी विचार के जो जमात है, जो सब लोगों को लेकर चलने वाली विचारधारा एक हुई है, तो उसको जिताने का काम कीजिए। और केंद्र में जो नरेंद्र मोदी के जो योजना है संविधान को बदलने का, तो आप अगर हर क्षेत्र से पार्लियामेंट में महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताकर भेजिएगा तो उनके जो योजना है वो महागठबंधन के एमपी लोग एकजुट होकर के लड़ करके ख़त्म करेंगे। संविधान बचेगा, देश बचेगा और लोकतंत्र की रक्षा होगी। इसी पर तमाम लोगों ने कार्यकर्ताओं को अपना संदेश देने का काम किया। नॉमिनेशन के लिए हसनपुरा प्रखंड वासी और सिवान वासियों से क्या अपील है और कब नॉमिनेशन होगा? हम तो 30 तारीख को 30/4 को नॉमिनेशन होगा और हम हसनपुरा वासियों से और सभी इस इलाके के भाइयों से, सिवान वासियों से, सभी समाजवासियों, सभी वर्ग के भाइयों से, नौजवानों से और माता बहनों से भी निवेदन करेंगे कि आप हमारे नॉमिनेशन में आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सम्मिलित होइए और हमारा नॉमिनेशन कराइए। आज इस प्रोग्राम में आप भी शामिल हुए हैं, महागठबंधन के आपकी पार्टी के हिस्सा है, सिवान के गरीबों के नेता हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? अवध बिहारी चौधरी जो प्रत्याशी हैं आपके। हम लोगों को तो पूरे केंद्रीय नारा है कि भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, भाजपा हराओ लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ महंगी से मुक्ति अपना पाओ। तो उस नारा के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग काम करेंगे। पूरा हम लोग जोश खरोश से लगे हुए हैं। पूरे सिवान के जनता से अपील है कि हमारे उम्मीदवार के 30 तारीख का नॉमिनेशन है, मंगल दिन है, हनुमान जी वाला झंडा है और वो झंडा हम लोग के साथ है। कर्नाटक के चुनाव में आपने देखा है, यही काम पूरा देश में होगा और बिहार में भी होगा। वर्तमान में जीरादेई से आप विधायक भी हैं, महागठबंधन के हिस्सा है आपकी पार्टी और इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए। सिवान वासियों से आप क्या कहेंगे अपने प्रत्याशी के? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस प्रोग्राम में सिर्फ नहीं शामिल हैं, हम लोग लगातार जब से कैंडिडेट की घोषणा हो गई है, टिकट लेकर के माननीय अवध बिहारी चौधरी जी आए हैं, तब से हम लोग लगातार सभी कार्यक्रमों में, अभी दुरौदा में भी हम लोगों ने पूरे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया। कल बड़हरिया में सम्मेलन हुआ, आज हसनपुरा में फिर यहाँ हुआ, कल सिसवन और रघुनाथपुर में है और इसी तरह से 14 प्रखंड है। 14 प्रखंडों में सभी महागठबंधन के जितने विधायक हैं और नेता हैं सब लोग शामिल हो रहे हैं। और सबसे पहले किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपने सिपाही को तैयार किया जाता है। तो हम अपने तमाम कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं कि एक बड़ी लड़ाई हमारे सामने है और वो लड़ाई ये है कि हमारे देश के जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो 10 सालों में जनता के साथ विश्वासघात किया है। जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने में असफल रही है और जब लोग उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो वो इधर उधर बहानाबाजी कर रहे हैं, देश को नफ़रत की आग में झोंक रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ वादा खिलाफी ही नहीं है, बल्कि भारत के बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान को दिया, जिस संविधान में सबको बराबरी का हक है, उस संविधान को भी बदल देने की पूरी योजना उन लोगों ने बना रखी है। उनके कई नेताओं का वक्तव्य आ रहा है कि 400 पार दीजिए ताकि हम संविधान को बदल सकें।
तो अगर संविधान बदल जाएगा तब लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा, आज़ादी सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए हम सभी भारतवासियों का इस बार कर्तव्य बन गया है कि सब लोग मिलकर के संविधान, लोकतंत्र और आज़ादी की सुरक्षा करें। और इसलिए इस बार की जो लड़ाई है वो लड़ाई मोदी बनाम देश की जनता की लड़ाई है, और देश की जनता इस बार मोदी को सबक सिखाएगी। 400 पार तो दूर की बात है, 200 पार भी उनको नहीं जाने देगी। इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करके जिताने का काम करेगी। हमारे प्रत्याशी जो अवध बिहारी चौधरी जी हैं, ये मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, हम लोग साथ हैं, पूरे महागठबंधन एकजुट है। हम लोग इनको जिता करके दिल्ली भेजेंगे और मोदी सरकार का विदाई करेंगे। आप महंगाई पे बात कर रहे थे कि मोदी सरकार ने इतना महंगा कर दिया, तो आज हम जब सिवान से आपके प्रत्याशी हैं तो उस मौके पर क्या कहेंगे अपने प्रत्याशी के लिए? क्या वाकई में आपकी अगर सरकार होती है तो महंगाई कम होगी? महंगाई कम थी नहीं, हम लोग यूपीए सरकार तो 15 रुपया दूध मिल रहा था, आज 60 रुपया दूध मिल रहा है। जानते हैं कि बच्चा जो होता है ना, गर्भवती के लिए चाहे बच्चे के लिए, जच्चा बच्चे के लिए दूधे की ज़रूरत होती है। अब पेटे में बच्चा मारने की साजिश हो रही है कि दूध महंगा हो जाएगा, नहीं पिएगा गरीब आदमी। धनिक तो पी लेगा खरीद करके, गरीब कहाँ से पिएगा? उसके बाद महंगाई हैले है, ये महंगाई है। महंगाई जो धनिक लोग तो कितना महंगा रहेगा तो खरीद के खा लेगा, वो गरीब लोग कहाँ से खरीदेगा? जो 400-300 का दिहाड़ी कर रहा है तो वो कहाँ से खरीदेगा? क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से अपील करेंगे कि अरे 10 वर्ष उनको देखे, अब बड़ी महागठबंधन को देखे, निश्चित रूप से महंगाई कम होगी। आप आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं, हम आपसे जानेंगे कि जिला में पार्टी को मजबूत करने के लिए, आप चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति है आप लोगों की? क्या मैनिफेस्टो होगा सिवान को? देखिए, हम लोग बूथ स्तर, हमारा बूथ सबसे मजबूत का एक नारा हमने बहुत पहले दिया था। आज से 10 महीने पहले ही हम लोग प्रत्येक बूथ पे 15 की कमेटी बनाए हैं और वो कमेटी मेरी लगातार कार्य कर रही है। अभी जिला में हमारे जितने घटक दल के गठबंधन के जो भी लीडर्स हैं, हम लोग बैठ करके एक चुनाव संचालन समिति का वहाँ पे गठन किए और तय हुआ कि प्रत्येक प्रखंडों में हम लोग को चलना है। उसी बीच उसी चीज़ को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं और हमारा बूथ सबसे मजबूत का नारा भी हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, और बहुत सारी हम लोग की रणनीतियाँ हैं जिस हम लोग काम कर रहे हैं। क्या मैसेज रहेगा सिवान वासियों से लेकर नॉमिनेशन और चुनाव को? मैं यही मैसेज दूंगा इस नफरती माहौल में कि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं, जो भूखे पेट है ना वो बस निवाले को जानते हैं। तो निवाला रहेगा तब शरीर चलेगा। तो यही मैसेज दूंगा मैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई पे वोट करें आप लोग, इस बार भाजपा को चोट करें और इंडिया गठबंधन को वोट करें। धन्यवाद। क्या कहेंगे? वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं आप और महागठबंधन के हिस्सा हैं। वीआईपी पार्टी पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रही है। पूरे बिहार में महागठबंधन को जिताने में वीआईपी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस बार वीआईपी पार्टी के गठबंधन होने से सिवान जिला के महागठबंधन के प्रत्याशी श्री अवध बिहारी चौधरी निश्चित तौर पर चुनाव जीतने काम करेंगे। अध्यक्षता में सारी कार्यक्रम हुई और आप एक आरजेडी के सिपाही हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर? सभी को धन्यवाद देंगे, आप लोग को भी धन्यवाद देंगे और यही जनता से अपील करेंगे कि हमारे प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी को भारी मतों से जिताकर विजयी बनाकर यहाँ से भेजें और हम अपने प्रखंड से जितना भी हो सके अच्छे से ज़्यादा वोटों से जिताकर भेजें।